ठिकाना रज़ा का है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इल्ला माशा अल्लाह, अक्सर लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा इस्लामी साल चल रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी साल आता है तो बड़े मजे से एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रात भर जश्न का माहौल बपा करते हैं। इस्लामी साल आता है, लोगों को एहसास नहीं है। सुनो, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लामी साल माहे मुहर्रम से शुरू होता है। कल हमारा इस्लामी साल है, आप उसकी मुबारकबाद दीजिए। इसी इस्लामी साल की 10वीं तारीख को दुनिया जानती है नवासे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, अली मुर्तजा के खून, सैयदना इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जिसे रसूलुल्लाह ने बहालत नमाज अपनी पुश्ते अनवर पे सवार फरमाया, और जब हुसैन नबी की पीठ पर सवार हो गए तो रसूलुल्लाह ने सजदे को लंबा फरमा दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज नमाज में देर क्यों हुई? मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन मेरी पीठ पर बैठा हुआ था, अगर मैं उठ जाता हुसैन गिर जाता, हुसैन को चोट लग जाती, हुसैन को जख्म हो जाता। मैंने हुसैन के ख्याल से नमाज को लंबा किया। जरा गौर कीजिए, रहमत आलम, अल्लाह के महबूब आजम, तमाम अंबिया के सरदार हुसैन का ख्याल नमाज में फरमाए, उम्मती का ख्याल नमाज में फरमाए। कहाँ है वो अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे, चोरा चमार से बदतर वहाबी देवबंदी जो अपनी किताब में ये लिखते हैं कि नबी के ख्याल से नमाज नहीं होती, गधे और बैल के ख्याल से नमाज होती है। जरा सोचो, नबी उम्मती का ख्याल करे तो नमाज हो जाए, और उम्मती नबी का ख्याल करे तो नमाज ना हो। उम्मती नबी का ख्याल करे तो नमाज ना हो, ये घटिया अकीदा अपने पास रखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसैन के ख्याल से नमाज को लंबी फरमाया। वो हुसैन जिनके मुंह में अक्सर अल्लाह के रसूल अपना लुआबे दहन डालते, जिनकी जबान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसते। आप जरा गौर कीजिए, उसी हुसैन ने नाना के दीन के तहफ्फुज के लिए, नाना के दीन के बका के लिए, नाना के दीन पर आंच ना आए उसके लिए माँ अहलो अयाल, माँ अहलो अयाल अपने बाल बच्चों के साथ में मैदान करबो बला में राहे खुदा में जान कुर्बान की है। आप जरा तो तसव्वुर कीजिए, इमाम हुसैन की अजीम शान कुर्बानी किस लिए थी? आप तो माहे मुहर्रम में ये बयान उलमा से सुनेंगे, लेकिन इस पर, इसके मरकजी नुक्ते पर आप गौर करें। सबसे पहली गुजारिश तो यह करूंगा कि हर आने जाने वाले को देखे नहीं आप। कोई अगर किसी को शदीद तकाजा हो पाखाना पेशाब का तो उसको रोका तो नहीं जा सकता ना, बैठे रहो। ऐसी हालत में तो नमाज पढ़ना भी मना है। बाज मुकर्रिर होते हैं कि जिनका ये ख्याल होता है कि कोई उठे नहीं जब तक मैं तकरीर करूं। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको बौल ने शदीद तकाजा किया हो तो वो बोल पड़े, इससे पहले आप तशरीफ ले जाइए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अरे भैया, दुरूद पढ़ने के लिए कहा, चंदा नहीं मांग रहा हूं आपसे। क्या हुआ भैया, सही है ना? हजराते गिरामी वक़ार, माइक लेकर बैठे तो उसका हक भी अदा फरमाया करें, एक आध नारा भी लगाया करें, उससे मुकर्रिर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। हजराते गिरामी वक़ार, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम शान कुर्बानी को मकसद निगाह में रखिए। आज इमाम हुसैन की कुर्बानी का जो मजाक बनाया जाता है और हमारी जमात में बनाया जाता है, वहाबी देवबंदियों को तो अहले बैते पाक से कोई लेना देना है भी नहीं, और हमें उनसे मतलब भी नहीं है। हम लोग हुसैनी है, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के साथ होगा। और जो यजीद के चाहने वाले, अल्लाह ताला उनका हश्र यजीद पलीद के साथ फरमाए। हजराते गिरामी, इमाम हुसैन की अजीम शान कुर्बानी आज से 1400 साल पेशतर जो नवासे रसूल ने अपने जवान बेटे की मैयत पे घोड़ों को दौड़ाया, अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को राहे खुदा में शहीद किया, अपनी 7 साल की बेटी सकीना के ऊपर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़वाए, अपने खानदान की वो औरतें जिनके तलवों को महरो माह ने कभी न देखा, उन्हें ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाकर पूरे कूफा में
में और पूरे शाम में घुमाया गया। आपको मालूम होगा कि जब यजीद के दरबार से हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई तो मैदान करबला को देखकर जो उन्होंने बुका किया था, मैदान करबला को देखकर जो उन्होंने फगा किया था, उससे आसमान भी खून के आंसू रोने लगा था। बुजुर्गाने दीन, में यह मौका नहीं है जब मैं शहादत हुसैन को पेश करूं, मैं शहादत हुसैन का पसे मंजर पेश कर रहा हूं। इमाम अली मकाम ने यजीद से जंग क्यों की थी? क्या यजीद कोई वहाबी था? यजीद देवबंदी था? यजीद ईसाई था? यजीद यहूदी था? यजीद मजूसी था? यजीद नसरानी था? नहीं, यजीद मुसलमान था। यजीद सहाबिया रसूल का बेटा था। यजीद कलमा पढ़ने वाला था। यजीद ने सहाबा का जमाना पाया था। यजीद ने सहाबा से तालीम हासिल की थी। यजीद मुसलमान था। यजीद काफिर नहीं था। लेकिन मसला यह था कि हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा और उसने रसूलुल्लाह के दीन की सूरत को बदलना चाहा। और ये बातें हम आप नहीं कह रहे। अल्लामा इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं और वहाबियों के बहुत मोतमद हैं, उन्होंने अपनी किताब अल बदाया वन नहाया के अंदर यजीद का किरदार पेश किया है कि यजीद बंदरों से खेला करता था। यजीद ने अपनी सगी फूफी को अपने निकाह में रखा था। बताओ, सगी फूफी से निकाह जायज है? नहीं। यजीद शराब पिया करता था। यजीद खेल कूद का आशिक था। यजीद दीन में ढील देना चाहता था और इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि यजीद खलीफा बने और खलीफा बनकर यह काम करे। इमाम हुसैन ने उसकी बयात से इनकार किया। आपको मालूम है यजीद ने इमाम हुसैन के सामने दो चीजें रखी। नंबर एक ये कि आप सल्तनत इस्लामिया से बाहर कहीं भी चले जाएं। उस वक्त हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत नहीं थी। हिंदुस्तान चले जाएं। या नंबर दो, इतना माल ले ले जो जो आप फरमाए मैं आपको दूं, आपके कदमों पे निछावर कर दूं और आप मेरी बात को बखुशी तस्लीम कर लें। देखिए कैसा मौका है। एक तरफ सुकून के साथ इमाम हुसैन कहां रह रहे थे? मदीने में। जब यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा उस वक्त इमाम हुसैन कहां थे? मदीने। इमाम हुसैन को रात में बुलाया गया और कहा गया, सुनो, अमीर शाम अमीर मुआविया को लकवा हुआ, फालिज हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अब यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा, बैत कर लो। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद का किरदार क्या है। इमाम अली मकाम ने उस फासिको फाजिर की बयात को गवारा न किया, शहरे रसूल को छोड़ना पसंद किया। कौन सा शहरे रसूल? जहां इमाम हुसैन पैदा हुए, जहां इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह की गोद में खेला, जहां इमाम हुसैन का बचपन और जवानी गुजरी और बुढ़ापा आ गया। रात की तारीकी में हुसैन ने वो शहर छोड़ा, मक्के आ गए। लेकिन मक्के में भी फोर्स होता रहा, बैत कर लो। इमाम अली मकाम ने मक्के को भी छोड़ना पसंद फरमाया। कौन सा मक्का शहर जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है उस शहर की ऐ महबूब जहां आपने अपने कदम तो रखा है। इमाम अली मकाम ने मक्के को भी छोड़ दिया। क्यों? यजीद कह रहा जो चाहो मुझसे लो, जबान मत खोलो मेरे खिलाफ। ये कितनी अच्छी बात है। आज कोई हम जैसों को ये ऑफर करे तो हम जैसे दुनिया परस्त लोग जिनके रगो रेशे में दुनिया बस गई है, हम लोग इस सौदे को कबूल करेंगे। चुप ही तो रहना है, चुप ही तो रहना है, साथ नहीं देना है। इमाम हुसैन से क्या कहा गया? आप खामोश रहें, यजीद की बातों को अपोज ना करें। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि मेरे आका ने फरमाया कि जब फितनों का जमाना हो और गलत काम होने लगे तो आलिम अगर खामोश बैठे तो वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान। इमाम अली मकाम ने गूंगा शैतान बनना पसंद नहीं किया। इमाम अली मकाम जानते थे कि मेरी मादी हैसियत क्या है, मादी हैसियत क्या है, कुछ नहीं है। रूहानी हैसियत अलग,
खानदानी हैसियत अलग, मादी हैसियत अलग। इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में क्या थे? कुछ न थे। मादी हैसियत के एतबार से करबला में देख लो, 22,000 उधर हैं, जिरहें भी है, तलवार भी है, भाले भी है, तीर भी है, ऊंट भी है, घोड़े भी है, यहाँ तक के पानी की नहर पे कब्जा भी है। यहाँ पर 72 लोग हैं, मादी सामान नहीं है, न ऊंट है, न घोड़े है, न तीर है, न भाले है, न खाने का साजो सामान है। अरे इनके पास तो पीने का पानी तक नहीं है। इनके पास कुछ बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बूढ़े हैं। और यही वो नुफूसे कुद्सिया है जो 1450 साल पहले करबला में इस्लाम के दरख्त को अपने खून से सींच कर चले गए। आज भी इस्लाम का दरख्त जो हरा भरा है वो इमाम हुसैन की कुर्बानी से है। डॉक्टर इकबाल कहता है इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्द यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए आला सुन्नत, हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, सूफी कलीम हनफी रज़वी साहब हडमिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात नारे का जवाब जोर से दिया करें, खामोशी से काम ना लें। हजरत गिरामी वक़ार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु यजीद के मुकाबले में डट गए और बड़ी अजीमुशान कुर्बानी पेश फरमाई। अच्छा, एक नुक्ता आप गौर करें कि इस्लाम की 1450 साल तारीख में आपको मालूम है लोग झूठे वली बने, बने कि नहीं बने? पाखंडी पी, लोग झूठे गौस बने, लोग झूठे महदी बन गए। कई लोगों ने महदी होने का दावा किया। अरे लोग ईसा भी बन गए। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता था जो ईसा आने वाला है वो मैं ही हूं। लोगों ने झूठे नबी होने का दावा किया। इतना ही नहीं, लोग झूठे खुदा भी बन गए। फिरौन, नमरूद, शद्दाद। मुझे बताओ दुनिया की तारीख में आज तक किसी ने हुसैन बनने का दावा किया है? नहीं, किसी ने हुसैन बनने का दावा नहीं किया। क्यों? उन्हें मालूम है अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो मैदान करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन प्यासा रहना पड़ेगा। अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो 18 साल के जवान बेटे की मैयत पे घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा। अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो ज़हरे खंजर खुदा का सजदा अदा करना पड़ेगा। अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो खून से वजू करना पड़ेगा। अगर हुसैन बनने का दावा करोगे तो खानदान की औरतों को ऊंट की नंगी पीठ पे बैठाना पड़ेगा। दुनिया में लोग नबी बने, वली बने, खुदा बने, कोई हुसैन न बन सका और क़यामत तक कोई हुसैन नहीं बन सकता। वो हुसैन है, हुसैन जैसा दूसरा नहीं हो सकता जिसने अपने खून से चमने इस्लाम को हरा किया हो। मुझे बताओ तो सही, इमाम अली मकाम चाहते यजीद वलीद की बैत कर लेते, दुनिया के सारे ऐशो आराम अपने नाम कर देते, लेकिन इमाम अली मकाम ने सर न झुकाया, बातिल के आगे सर न झुकाया। तभी तो शायर कहता है कि इमाम अली मकाम की अजीम शान कुर्बानी की मिसाल रहती दुनिया तक कोई पेश नहीं कर सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम अली मकाम दुनिया से तशरीफ ले गए और दुनिया ने देखा इस हालत में इस्लाम में कई लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसी शहादत कहां कि मुसलमान के हाथ से शहीद हो। मुसलमान पर पानी बंद करे, मुसलमान उन लोगों पर पानी बंद करे जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है। मुसलमान उस पर पानी बंद करे जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अरे कमबख्तो, हुसैन के बगैर तो तुम्हें जन्नत की बू भी नहीं आ सकती है, क्योंकि हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। उन लोगों ने उन पर पानी बंद किया जो अली मुर्तजा के बेटे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हुसैन जैसी मजलूमाना शहादत तारीख इस्लाम में किसी की नहीं है।
तारीख इस्लाम में किसी की नहीं है। अच्छा, ये शहादत इमाम अली मकाम ने पेश की, क्यों पेश की? ताकि रसूलुल्लाह का दीन जिसे सहाबा ने तकलीफें उठा उठा कर हम तक पहुंचाया। सहाबा के जमाने में स्टेज नहीं लगते थे और ऐसा इकट्ठा मजमा नहीं मिल जाता था एक इश्तिहार पढ़ के आने वाला, ना माइक मिलता था कि आसानी से लोग नाराहे तकबीर और रिसालत, हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, आओ बैठिए, हजरत उमर फारूक जिंदाबाद, आइए बैठिए, और वो तकरीर करते हैं और इस्लाम फैला होना। सबसे पहले रसूल करीम की सीरत का मुताला करो कि शुरुआत इस्लाम में जब रसूलुल्लाह ने जबल फारान से ऐलान नबूवत फरमाया, जबल फारान से, तो कोई और नहीं, अहले खानदान रसूलुल्लाह के जान के प्यासे हो गए। आप सीरत की किताबें पढ़िए कि रसूलुल्लाह को जितनी तकलीफ दी गई, खुद मेरे आका फरमाते हैं कि खुदा के रास्ते में जितना मुझे सताया गया है, अल्लाह के किसी नबी को इतना परेशान नहीं किया गया जितना मुझे सताया गया। रास्ते में कांटे डाले गए, साहिर, काहिल, मजनू, दीवाना कहा जाता। जब रसूलुल्लाह तवाफ कर रहे होते और कुरान पढ़ते तो अबू जहल वगैरह कहते लोगों से कि कान में रुई डाल लो, मोहम्मद के कलाम में जादू है, जो इसको सुन लेता है उसका हो जाता है। अल्लाह के रसूल हतीम काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल ने कहा कि आज फला मोहल्ले में एक ऊंट ज़बा हुआ है, उसकी ओजड़ी कोई ले आए। एक काफिर दौड़ा दौड़ा गया, वो ओजड़ी लाता है, सरकार की पुश्ते अनवर पे रखता है, सरकार की आंखें बाहर की तरफ आ गई, चेहरे से पसीने के कतरे टपकने लगे। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो ओजड़ी खींचती है। सरकार को जो तकलीफ दी गई उतनी तकलीफ किसी नबी को नहीं दी गई। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कैद किया गया, उन पर दाना पानी बंद किया गया। सहाबा ने दरख्त के पत्ते उबाल उबाल कर खाए, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले हैं, कलूटे हैं, गुलाम है, कोई हैसियत नहीं है। दुनियावी एतबार से उनका आका उन्हें मारता और अरब की गरम गरम रेत पर उन्हें खींचता और कहता मोहम्मद के दीन से फिर जा। वो फरमाते अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं काबे में रखे हुए 360 बुतों की खुदाई को नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना खुदा मानता हूँ। कितने सहाबा को तकलीफ दी गई। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह के चचा हैं, उनका कलेजा एक काफिरा ने चबाया, जो बाद में इस्लाम लेकर आती है, उसने चबाया। अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत ज़ैनब जो पेट से है, मक्के से मदीना जा रही है, रात के वक्त एक काफिर ने ऐसा तीर मारा कि रसूलुल्लाह की बेटी का हमल गिर गया। इतना सताया गया, इतना सताया गया कि एक रात तो नबी को कत्ल करने का प्लान तक कर लिया गया और अल्लाह ताला ने बहिफाजत अपने महबूब को मक्के से मदीने पहुंचाया। ईमानदारी से एक बात बताओ, कलेजे पर हाथ रखकर बताना बालाघाट वालों, अगर तुम्हारे शहर में एक आदमी ऐसा हो कि जिस पर पूरा शहर जुल्म करे, पूरा शहर उसका जीना हराम करे, उठते बैठते उसे जिल्लतें दी जाए, उसे 3 कोनी पत्थर से मेरे नबी को मारा गया कि सरकार का खून नालैन में आया। बुखारी की हदीस है कि पहाड़ों का फरिश्ता आकर कहता है आप हुक्म दे दे कि मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये बस्ती वालों जिन्होंने पत्थर मारा है ये दब जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी शान रहमतुल लिल आलमीनी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं बद्दुआ करूं। अल्लाह ने चाहा तो जरूर ये लोग इस्लाम लेकर आएंगे। मेरे आका बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, मेरे आका तो इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तुम्हारे यहाँ किसी शख्स को इतना सताया जाए, वो बालाघाट छोड़कर कहीं चला जाए, जाने के बाद वहां उसे पैसा मिले, पावर मिले, ताकत मिले, उसके पास खुद्दाम का एक लश्कर हो, गुलामों का एक लश्कर हो और वो दोबारा बालाघाट आए। ईमानदारी से बताओ इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ ये कहता है उसे चाहिए कि अपने मारने वालों से बदला ले, अपने सताने वालों से बदला ले, परेशान करने वालों को परेशान करे। देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 10
80 साल तक मक्के में काम करते रहे, हर वक्त सताया गया, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में आपको मक्का छोड़ना पड़ा, मदीने चले गए। मदीने में भी चैन से रहने नहीं दिया गया, बल्कि मक्के के काफिरों ने मदीने पे चढ़ाई की तो मैदान बद्र में जो पहली इस्लामी जंग है मुसलमान और काफिरों के बीच में हुई है। अब 10 साल के बाद अल्लाह के नबी 2 लाख सहाबा को लेकर 2 लाख सहाबा का लश्कर लेकर मक्के की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मक्के के बचे कुछ कुफार परेशान है, हैरान है कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी जब खाने काबा में गए, अली से फरमाया, ऐ अली आज के दिन हर बुत को तोड़ दो, हर मूर्ति को तोड़ दो, हर बुत को खाने काबा से निकालो। आज अल्लाह का मुकद्दस घर इन बुतों की गंदगी से पाक हो रहा है। अब क़यामत तक अल्लाह के इस घर के अंदर बुतों की परस्तिश नहीं होगी। अब यहाँ वहदानियत के नारे गूंजेंगे, यहाँ अल्लाह की किबरियाई बयान की जाएगी, यहाँ अल्लाह की वहदानियत और यक्तानियत के गुण गाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुतों को खाने काबा से पाक किया। एक सहाबी ने एक काफिर को देखा तो देखने के बाद कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है, आज काबे में खून को हलाल कर दिया जाएगा। आपको मालूम है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, सूफी कलील हनफी रज़वी साहब बिला, नारे नारे रिसालत। एक सहाबी ने एक काफिर को देखा तो अकड़ के कहा, आज अल्लाह ने काबे में खून को हलाल कर दिया। हालांकि काबे में अगर सांप बिच्छू भी आ जाए तो उसे मारने की इजाजत नहीं है, वो मस्जिद हराम है, वहां कुछ चीजें हराम होती है। वो काफिर ने जाकर अबू सुफियान से कहा, मक्के के सरदार से, अबू सुफियान दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी की बारगाह में आए कि आपका एक साथी कहता है, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन, अल यौम तुस्तहिल्लुल काबा, आज अल्लाह ने काबे में खून को हलाल किया। नबी रहमत, शफीए उम्मत, तमाम दुनिया में रहमत की बहारें लुटाने वाले आका ने सहाबी को देखा गुस्से से, फरमाया, आज का दिन तो रहमतें लुटाने का दिन है, आज का दिन तो मुआफ करने का दिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ से फारिग हुए। अब जब बाहर तशरीफ लाए तो सामने वो बड़े बड़े पाप के पुतले और वो लोग खड़े हैं जिन्होंने सरकार पे हर वक्त जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और ललचाई हुई नजरों से कि अब किसी दम में जबान से कोई हुक्म सादिर होगा और हमारी गोटियां कुत्तों को नुशवा दी जाएंगी। खड़े हुए सरकार ऊंटनी पर तशरीफ लाए। आज का दिन अलग है। एक फातेह आया है, वो फातेह जिस पर जुल्म और सितम की तमाम हदों को पार किया गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? मक्के के वो कुफार, वो फुसाक, वो फुज्जार, वो कसाई, वो बेरहम लोग हाथ जोड़कर कहते हैं, अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप तो करम वाले बाप और करम वाले भाई के बेटे हैं, आप तो करम वाले बाप और करम वाले भाई के बेटे हैं। फिर एक काफिर कहता, नहीं, आज हमें बख्शा नहीं जाएगा, आज तो हमारी हालत बहुत बुरी होगी, आज हम सबको दुनिया से आजाद कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा। ज़बाने नबूवत से अल्फाज निकलते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ला तसरीमा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ, आज के दिन तुम सब के सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। दुनिया इससे बड़ी शान रहमतुल लिल आलमीन की मिसाल नहीं पेश कर सकती है। सामने चचा का कलेजा चबाने वाले हैं, सामने रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं, सामने ऊंट की ओझड़ी डालने वाले हैं, सामने बेटी का पेट गिराने वाले हैं, सामने मक्का छोड़ने पर मजबूर करने वाले हैं। लेकिन ये नबी ये रहमत है, फरमाते ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई हिसाब नहीं है, फज़हबू अंतुमुत तुलका, तुम सब के सब आजाद हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो दीन सहाबा और रसूलुल्लाह की तकलीफ
दिलों से आया था, उस हुसैन को, उस दीन को इमाम अली मकाम ने करबला में झुकने नहीं दिया, बल्कि सरे अनवर को कटा दिया, अपनी कुर्बानी पेश कर दी और यजीद को हमेशा हमेश के लिए खाइबो खासिर कर दिया, बर्बाद किया। जाहिर में तो यजीद की हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह की कसम सच बताओ, आज दुनिया के कोने कोने में माहे मुहर्रम में इमाम अली मकाम की फातिहा होती है कोई ऐसा जो यजीद को एक आध कुरान पढ़ के बख्शता हो? कोई है भाई? तो पूरे कुव्वत के साथ कहिए ना, नहीं पीछे वाले खामोश बैठे तो मालूम है आपको, आज सुकूत कर रेजा, निकाह की महफिल में दूल्हे की खामोशी रजामंदी होती, नहीं पता है कोई भाई जो यजीद को इसाले सवाब करता हो? अच्छा माशाअल्लाह, पूरी ताकत से बोलिए, लगता है पीछे वाले मेरी भाषा नहीं समझ रहे, कभी बाउंस तो नहीं, इतना डांट के मत बोलो यार, प्यार से बोलो। हजराते गिरामी वकार, यह दीन जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने करबल में बचाया, अच्छा उम्मत क्या कर रही? इमाम हुसैन की कुर्बानी को उल्टा, इमाम हुसैन ने किस अजीमुशान मकसद के लिए कुर्बानी पेश की, उस मकसद को निगाह में रखिए। आज जब माह मुहर्रम आता है, अहले सुन्नत व जमात के यहाँ क्या कुछ नहीं होता है। माह मुहर्रम में हमारे बाज लोग काले कपड़े पहनते, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने मुहर्रम में 3 किस्म के कपड़े पहनना मना लिखा, परसों से बिल्कुल नहीं पहनना 3 किस्म के कपड़े, कम से कम 1 महीना पूरे लाल कपड़े। ये खारजियों की निशानी है जो अहले बैत के दुश्मन है, पूरे काले कपड़े। ये मातमी लोगों का लिबास है जो मातम करते हैं, शिया हजरा जिनका इश्क़े हुसैन सिर्फ मुहर्रम के 10 ही दिन जागता है और 10 ही दिन सीना पीटते रहते हैं, अपने आप को चाकू से छुरी से तकलीफ देते हैं। तो हमने कहा भैया ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले इमाम हुसैन की मोहब्बत पे करते हैं, उनको इतनी तकलीफ दी गई हम ना करें तो हम भी अपने जानों को तकलीफ देते हैं। तो मैंने कहा बेवकूफो, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। जमाना इतनी तरक्की कर गया तो किसी जमाने में तलवार से तीर से होता होगा मातम, अब तो एटम बम का जमाना है ना। एक एटम बम लाओ और अपने ईमान बिगाड़े में रखो, जो इमाम बाड़ा होता है, ईमान बिगाड़ा उसमें ला के रखो, एक ही साथ सब निकल लो। मोहब्बत हुसैन में इतना बड़ा काम कर लो। वो काला लिबास माह मुहर्रम में पहनना मना। तीसरा हरा लिबास, यह ताजियादारों की निशानी, आला हजरत ने इसे मना फरमाया। अच्छा बाज हमारे सुन्नी भाइयों, हमारे ही भाई हैं भाई, कितने भी बुरे हो तो हमारे ही, जन्नत में तो जाएंगे, वहां भी देवबंदियों को तो बूबाज भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। हमारे बाज भाई छिड़ते हैं कि आला हजरत ने क्यों ऐसा कह दिया, आला हजरत ने वो क्यों कहा। भैया आला हजरत से पहले के बुजुर्गों ने भी कहा, सिर्फ आला हजरत ने नहीं कहा। ये जो ताजियादारी है, माह मुहर्रम में जो लोग ताजिया बिठाते हैं और अजीब अजीब चीजें ताजियों में लगाते हैं, फिर मुहर्रम की 10वीं तारीख को उसे मोहल्लों में कूचों में गश्त करवाया जाता है और शहादत इमाम हुसैन का मजाक उड़ाया जाता है, बाकायदा ढोल से ताशों से, और एक किस्म की वो गम नहीं बल्कि खुशी मालूम होती। उस वक्त लोग बहुत बेवजू भी होते हैं, बहुत सारे लोग हंस भी रहे होते, बहुत से लोग गुटखा खोरी, पान खोरी, बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे होते। ईमानदारी से बताओ, क्या इमाम हुसैन ने इसी अजीमुशान मकसद के लिए कुर्बानी दी? ताजिया की हकीकत क्या है अच्छे से सुन लो। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई पीरी मुरीदी कलंदरी सिलसिले वाला वारसी मदारी भाई बाद में कहने लगे कि कैसे मुफ्ती साहब को लेकर आए थे, वो तो ऐसे बोल के चले गए। इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाकर घर में रखना ये जायज है, और लोग उसकी जियारत को आए ये भी जायज है। जैसे सरकार मुफ्ती आजम बंबई में एक जियारत की, एक ताजिए की जियारत के लिए जाया करते थे, हुजूर शेर सुन्नत भी जाते थे, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी ताजिया देखा। लेकिन ये वो ताजिया नहीं, वो रोजे की नकल बनाकर तबर्रुक के लिए घर में रखना और फिर कोई देखने आए वो जायज है। लेकिन जो मौजूदा ताजियादारी है ये हराम, सख्त हराम है। ये हिंदुस्तान में लाने वाला तैमूर लंग है। तैमूर लंग वो हिंदुस्तान में उसने ईरान से 12,000 का लश्कर लेकर आया तो वो सारे ईरानी शिया थे। फिर हिंदुस्तान में जब उसे फतह हुई तो उसने उन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए, किसी को काजी का, किसी को खतीब का, किसी को इनामदार, किसी को कुछ बनाया। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे बिदअतें मुसलमानों में डालना शुरू की। उन बिदअतों में ताजियादारी की बिदअत, 10 बीबी की कहानी सुनते हैं,
ये भी खटमलों की बिदात है। 16 सैयदों की कहानी, सुगट अम्मा की कहानी, लकड़हारे की कहानी, 10 बीवियों की कहानी, ये सारी बकवास जो आई है ये सब शियों की तरफ से आई है। तो माहे मुहर्रम में ताजिया बनाना, उसे घुमाना, उस पर चढ़ावे चढ़ाना, उसके सामने फातिहा पढ़ना, उससे मिन्नतें मांगना, बल्कि उसमें मदद देना, उसके साथ चलना, ये सब के सब नाजायज़ व हराम, सख्त हराम है। खुदा की कसम, अगर मुसलमान हो और हुसैनी हो, इमाम हुसैन से एक रत्ती के बराबर मोहब्बत करते हो तो बताओ 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? इमाम हुसैन के अहले बैत पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े गए। इमाम हुसैन के सर को नेज़े में घुसाकर यजीदियों ने बुलंद किया और ढोल ताशे बजाते हुए शराब की मस्ती में ये लोग करबला से कूफा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास आए। उस दिन ताजिया कौन उठाया था? उस दिन इमाम हुसैन को सर को उठाकर कौन नाच गा रहा था? ये यजीदी थे, हुसैनी नहीं थे। जो लोग ताजियादार हैं वो अपने आप को हुसैनी न समझे। इमाम हुसैन ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि तुम रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाओ। जो लोग ताजिया बनाते जरा उनकी हालत देखो। किसी ने बाल लंबे चौड़े रख लिए, किसी ने 10 उंगली में 20 अंगूठी पहन ली, किसी ने कड़े पहन लिए, तांबे पीतल की अंगूठी पहन ली, अजमेर का धागा हाथ में बांधा। ये क्या है अजमेर का धागा? ये अहले हुनूद जैसे राखी बांधते हैं। हराम और कुफ्र है राखी का बांधना, ये उसी के मिस्ल है, इसका बांधना जायज नहीं है। ये अजीब अजीब धागे, ये अंगूठियां, ये छल्ले, ये तस्बीह, ये माला, और फिर ताजिए में हाल आती है माशाअल्लाह। इमाम हुसैन आते हैं किस पर? जिसको ये नहीं मालूम कि गर्मी में कितने ढेले लेते हैं और ठंडी में कितने ढेले लेते हैं पेशाब, उसमें इमाम हुसैन आते हैं माशाअल्लाह। ईमानदारी से एक बात बताओ, ये उंगली में उंगली जाती है? अच्छा, कुछ लोगों की जाती है तभी तो खामोश बैठे। अच्छा, किसी की जाती हो तो खड़े होकर जियारत करा दे, ताकि उस आठवें अजूबे को मैं भी देख लूं कि कोई ऐसा है वाकई जिसके उंगली में उंगली जाती। क्यों नहीं जाती? एक बदन में ऑलरेडी एक रूह है, दूसरी रूह आएगी, कैसे आएगी? हाँ, ये पिंजरा खाली हो तब तो समझ में आता। ये भी अकीदा मुसलमानों का नहीं है कि एक रूह कई जिस्म में जाती, वो अहले हुनूद का अकीदा। और ऐसे के बदन में आएगी जिसको इस्तिंजा का ढेला लेना याद ना हो, ऐसे के बदन में माज़अल्लाह इमाम हुसैन आए। ये लोग मस्ती से ताजिया के आगे झूमते रहते और लोग इन्हीं के पैर पड़ते रहते कि इनमें इमाम हुसैन आ गए, जरा एक सुआ चुबो दो, पता चलेगा कितने बड़े इमाम हुसैन आए। ये सारी मस्ती निकल जाएगी। दीन का मजाक बना दिया इन लोगों ने। इमाम अली मकाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं पेश की थी कि तुम रसूलुल्लाह के दीन का खिलवाड़ करो। आज खास तौर से सुन्नियत को जो नुकसान पहुंचाया है वो इन झोला छाप पीरों ने पहुंचाया है, इन 2 नंबर के पीरों ने पहुंचाया है। और बात कुछ हद तक हमारे उलमा की भी गलती है कि हर स्टेज पे लकीर के फकीर, हर स्टेज पे एक ही बात, अरे वहाबी देवबंदियों का रद्द मुझसे ज्यादा आप क्या करेंगे? लेकिन कहीं मैं ऐसे शहर में गया जहां वहाबी है ही नहीं, सिर्फ सुन्नी हो और उनमें अमली बुराई हो, तो वहां वहाबियों का रद्द करना चाहिए या इस्लाह मुआशरा करना चाहिए? जाहिर सी बात, आलिम वो है जो वक्त और हालात के मुताबिक बात करे। क्या आप मेरे बयानात नहीं सुनते? वहाबी देवबंदी खास तौर से अहले हदीस का मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, फख्र के तौर पर नहीं। पूरी दुनिया में शायद किसी ने इतना रद्द किया हो तकरीर के जरिए जितना मैंने किया है। 32 किताबें मैंने अहले हदीसों के रद्द में लिखी है। लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का खात्मा कैसे होगा? आज हमारे उलमा आला हजरत को एक शायर की हैसियत से तारुफ कराते हैं कि आला हजरत बहुत बड़े शायर थे। बेशक आला हजरत बहुत बड़े शायर थे, कोई शक नहीं। आला हजरत ने वहाबी देवबंदियों की पोल खोली। बेशक आला हजरत ने वहाबी देवबंदी नेचरी कादियानी राफजी तफजीली और तमाम फिरकाए बातिला की पोल खोली। लेकिन क्या आला हजरत का यही कारनामा और कोई कारनामा नहीं? आला हजरत है क्यों भैया? आला हजरत ने कुल्ली तौर पर खिदमत दीन की है, कुल्ली तौर पर। और जिस शोबे में जैसी जरूरत महसूस की, आला हजरत ने अपने कलम को चलाया और इतनी किताबें आला हजरत ने हर टॉपिक पर लिख डाली कि अब 500 साल तक अगर कोई किताब न लिखी जाए तब भी आला हजरत की किताबें काफी, तब भी आला हजरत की किताबें काफी है।
करते, जहां वहाबी देवबंदियों का रद्द किया वहां अपनों को भी नहीं छोड़ा, जो गलत था वो पेश किया। आज बाज वहाबी देवबंदी उल्टे सीधे पीरों, नंगे पुंगे पीरों को झाड़ू सरकार, लुटिया सरकार, टामक टुइया सरकार, उड़िया सरकार, गुड़िया सरकारों को देखकर कहते देखो यह है बरेलवी। एक नंगा बाबा बैठा हुआ है, औरतें उसके सामने बैठी। अब लोग कह रहे देखो यह है बरेलवी। एक लट्ठों वाली सरकार बैठी हुई है, ख्वाजा की दीवानी, मूसा की सुहागन, फलाने की अभागन, किसी की नागन। ये क्या तमाशा लगा रखा है। मजारों पर चले जाओ तो अल्लाह की कसम बाज मजारों पर मंदिरों का गुमान होता, कहीं बाल काट के लगाए हुए, कहीं तेल इतनी बड़ी मिकदार में है बह रहा है, तेल की बर्बादी। आला हजरत फरमाते मजारों पर चिराग जलाना हराम। मजार पर अगर इसलिए चिराग जलाया जाए कि रात में आने वालों के लिए आसानी हो तो इस नियत से जायज है, वरना कब्र वाले को चिराग से क्या मतलब है। कब्र आग जो है वो जहन्नम की चीजों में से है, किसी भी कब्र पे अगरबत्ती जलाना भी जायज नहीं है। अब बताओ जिस मुजद्दिद ने ये लिखा हो कि मजारों पे चिराग न जलाया जाए, आज कई हजार लीटर तेल बर्बाद किया जाता है। अबे अल्लाह के बंदे 50 लीटर तेल किसी सुन्नी मदरसे में दे दे ताकि वहां के बच्चे खाना खा सके, ये ज्यादा सवाब है। मजारों पे इतनी चादरें चढ़ेंगी, अजमेर शरीफ चले जाओ, जाना चाहिए, हर 2 मिनट में ऊपर तक चादर जाती है, लेकिन आप बाद में बाहर आते हैं, पहले चादर दुकान पे आती। 20-20 हजार की आपने चादर चढ़ाई, वो 20 हजार की चादर एक बार नहीं बिकती है, 100 बार बिकती है। जब तुम्हें मालूम है कि अंजाम यही होना है तो मजार पे चादर चढ़ाने का क्या मतलब। आला अच्छा ये बात बोल दो तो कहेंगे मौलाना वहाबी। अरे बाप रे। और बोलने वाले कौन रहेंगे? जो फजर में ऐसे टांग ऊपर करके सोते हैं, जो जुम्मा ने ईद को ईद आते हैं और बाजू में देखते हैं हाथ छोड़ा के बांधा होता है। साल में 2 ही नमाज तो बेचारे पढ़ते हैं, देखते छोड़ा के बांधा। और ऐसे लोग कहेंगे मौलाना वहाबी है। माशाअल्लाह, वहाबी का डेफिनेशन भी पता। तुम गलत करोगे, हम उलमा है, उलमा जिस्म के नहीं रूह के तबीब है। मैं आपके लान तान की परवाह नहीं करता, दुनिया में हजारों लोग मुझे लान तान करते, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आला हजरत क्या सही मिशन पेश कर रहा हूं आपके सामने। मजारों पर जो चादरें चढ़ाई जा रही है, धागे बांधे जा रहे हैं, घोड़े बांधे जा रहे हैं, तेल की बर्बादी हो रही है। और कुछ बच्चे इस तरह के होते, औलाद नहीं होती, हो जाए तो 11 साल के बाद चुटिया फला मजाज पे काटूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चा पैदा हो तो 7 दिन के बाद उसके बाल काटो और उसके बाल के बराबर चांदी वजन करके गरीबों में सदका करो। सदका बलाओं को टालता है। लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों, मोहताजों, यतीमों, बेकसों, बेवाओं की मदद करो। अब ये क्या 11 साल तक उसकी चुटिया रख ली। हराम, सख्त हराम है। इन हराम कामों का नाम न शरीयत है, न तरीकत है, न मारिफत है, न हकीकत है। इन हराम कामों का नाम बिदअत है, बिदअत। और बिदअत से बरेलवियत का कोई लेना देना नहीं है। जो वहाबी देवबंदी बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो सुन ले। हमारे इमाम ने अपनी किताबों में कुरान और सुन्नत का सही मनहज, कुरान और सुन्नत का सही मसलक, अल्लाह व रसूल की सही मुराद को पेश किया है। अल्लाह व रसूल क्या फरमाते हैं? मजारों पर जाइए, मजारों पर जाने से दिल मुसफ़्फ़ा होते हैं, दिल पाकीज़ा होते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत से दिल की दुनिया बदलती है। लेकिन मजार पे जाकर इस तरह एक चादर मौजूद हो तो दूसरी चादर चढ़ाना मना है, सजदा करना हराम है, मजार को तवाफ करना, चक्कर लगाना हराम है। इसलिए कि तवाफ सिर्फ और सिर्फ खाने काबा का, तवाफ सिर्फ खाने काबा का है। आला हजरत ने मजार को चूमना भी मना लिखा है। अगर अवाम मौजूद हो तो न चूमे। चूमने में क्या होता, अवाम को लगता है सजदा कर रहा है। अगर अवाम ना हो तो चूम सकते, चूमे। 4 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़े, उनके वसीले से दुआ करें। अल्लाह वालों का मामला दुनियावी हाकिम की तरह थोड़ी है कि टेबल के नीचे से देगा तभी तेरी फाइल आगे बढ़ेंगे। ऐसा है क्या गरीब नवाज का मामला?
20,000 की चादर लाएगा तभी तुझे बेटा होगा। अरे बेवकूफो, वो तो सुल्तानुल हिंद है, सुल्तानुल हिंद, वो तो आताए रसूल है कि अल्लाह ने जिस रसूल को अपने खजाने करम की कुंजियां दी है, अपने खजाने करम की कुंजियां दी है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़रा लिल अर्ज़ि फ़राइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, और फरमाते हैं अल्लाहु युअती व अना क़ासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। उस रसूल के लख्ते जिगर है गरीब नवाज, वो दुनियावी हाकिम नहीं है। आप अजमेर शरीफ जाएं, उनके वसीले से दुआ करें, लेकिन गैर शरई काम करने की इजाजत नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब बारगाह रिसालत में जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में, तो वहां भी रुकू के बराबर झुकना हराम। नबी की मोहब्बत उनके अमल, उनकी तालीम पर अमल करने में है, ये जाहिरी दिखावे में नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मज़ारों के साथ जो तमाशे हो रहे हैं, बाज़ जगह तो नकली मज़ारें बन रही है, नहीं बनती। गौस पाक का छिल्ला, मदारे पाक का छिल्ला, अच्छा ऐसी नकली मज़ारों का हुक्म क्या है? उन्हें तोड़ दिया जाए, फिल फौर तोड़ दिया जाए। अंदर कोई है ही नहीं यार, तो उसमें से क्या मिलने वाला, क्या जुड़ी, तो बुत परस्ती हो गई। जैसे अहमक लोग खुद ही अपने हाथों से क्रिएट करके अजीब अजीब रंगों डिजाइन करके फिर उसी की परस्तिश करके आखिरी में जब डूबता नहीं है तो लात मार मार के डुबाते। बंबई में आके देख ले, ये तो मजाक हो गया। जहां मजार ही नहीं है वहां नकली छिल्ले बनाना और फिर वहां धागे डालना और दुनिया भर की खुराफात करना। बिदआत से बचो, हमारा दीन हमें बिदआत नहीं सिखाता है। और माहे मुहर्रम को इस तरह गुजारो कि 10 दिन इमाम हुसैन की मजलिस हो, इमाम हुसैन की फातिहा हो, 9वीं और 10वीं का रोजा रखो और इमाम हुसैन के लिए खूब इसाले सवाब करो, लेकिन खुदा के लिए ताजियादारी करके इमाम हुसैन के कल्बे अतहर को तकलीफ न पहुंचाओ। मुझे बताओ, इमाम हुसैन जब वहां से मुलाहजा फरमाते होंगे कि आखिर मैंने कुर्बानी पेश क्यों की थी, ताकि रसूलुल्लाह का दीन अपनी असल शक्ल में उम्मत तक पहुंच जाए। लेकिन ये क्या कि हिंदुस्तान में तो दीन की शक्ल ही बदल गई कि ताजियादारी में क्या कुछ तमाशे हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम, इन बिदआत का कोई लेना देना दीन से नहीं है। अब कुछ लोग माहे मुहर्रम में गोश्त नहीं खाते, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, बिंदास खा सकते। कुछ लोग मुहर्रम में कपड़े नहीं बनाते, कुछ लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। हाँ, अगर कोई इस हिसाब से ना करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मातम छाया हुआ था और मेरे घर में खुशी हो, अगर ये नीयत तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यह समझना कि मुहर्रम में गोश्त खाना हराम, शादी करना हराम, नए कपड़े बनाना हराम, ये जिहालत है। ये क्या है? जिहालत है। अगर कोई 10 मुहर्रम के बाद, 10 माहे मुहर्रम के बाद अगर शादी ब्याह करना चाहे तब भी इजाजत है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके की जो बिदआत है इससे अपने आप को बचो और सही तौर पर मसलके आला हजरत के पाबंद हो जाओ। मसलके आला हजरत जबान की हद तक लगाया जाने वाला नारा नहीं है, बल्कि उसे अमलन जिंदगी में उतारना है। आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली है, आज हमारे यहाँ इतना बड़ा तबका बैठा है, मुशर्रा लोग कितने हैं। खुदा की कसम, दाढ़ी रसूलुल्लाह की कैसी अजीमुशान सुन्नत है। तमाम अंबियाए किराम ने दाढ़ी रखी है, तमाम अंबिया ने, तमाम सहाबा ने दाढ़ी रखी। हजरत गौसे पाक की दाढ़ी भी घनी और दराज थी। आज तुम दाढ़ियां कटवा रहे हो, आज तुम्हारा लिबास वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक है, तुम्हारी बोली वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक है, तुम्हारा उठना बैठना ये सारा के सारा वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करता है अल्लाह ताला उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ फरमाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा के लिए इस्लामिक कल्चर को फॉलो करो, रसूलुल्लाह की सीरत को फॉलो करो, बुजुर्गाने दीन की सीरत को फॉलो करो, कुरान और सुन्नत के अहकामात को फॉलो करो। कम से कम चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नमाज की पाबंदी करो और नमाज में जो कुरान तुम पढ़ रहे हो उस कुरान को किसी आलिम के पास बैठकर सही कर लो। इसलिए कि अरबी जुबान में मखरज बहुत माना रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी फर्क हो गया मतलब बदल जाएगा। जैसे कल्ब यानी दिल और कल्ब यानी कुत्ता, छोटे काफ बड़े काफ का फर्क, तो कुरान सीखो और जब नमाज पढ़ो तो नमाज जब पढ़ रहे हो तो अल्फाज पर गौर करो, माने पर कि मेरा रब मुझसे क्या फरमा रहा है। आज बाद लोग जब नमाज पढ़ते हैं
तो पूरे हफ्ते भर का हिसाब कर लेते हैं। एक बुजुर्ग के पास उनका मुरीद दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कहा क्या? बोले मेरी फलानी चीज गुम हो गई है, आप बताइए कैसे मिलेंगे? हजरत ने फरमाया 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ मिल जाएंगे। अब ये बंदा खुदा गया, नीयत बांधा, दूसरी ही रकात में उसको याद आ गया कहाँ रखा था। दौड़ा दौड़ा है, कहा हजरत चीज मिल गई, अभी क्या फरमाते हैं आप? हजरत ने फरमाया मैं जानता था शैतान तुझको 1000 रकात नमाज नहीं पढ़ने देगा। शैतान चाहेगा कि तू 1000 रकात नमाज पढ़ ले। उसने फौरन याद दिला दिया। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, वाजिबात कितने माना रखते मालूम आपको? नमाज के वाजिब, अगर वाजिब छूट जाए तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। बहुत से लोगों का पैंट फॉल्ट है, बहुत से लोगों के सजदे में जो पैर की 3-3 उंगलियां लगना वाजिब है, हाथ कैसे बांधे जाएं, निगाह कहाँ हो, सजदे में, रुकू में, ये चीजें जरूरी है कि नहीं? इतना इल्म फर्ज है कि नहीं? तुम्हें एहसास नहीं? अंग्रेजी क्लासेस में ट्यूशन लेते हो तो 2-2 हज़ार रुपये फीस देते हो। एक मौलवी की तनख्वाह होती है 10-12 हज़ार। एक आलिम के पास पर्सनली जाइए, प्राइवेट ट्यूशन लीजिए, हजरत मेरी नमाज देखो, नमाज प्रैक्टिकली तौर पर कैसी है, फिर सूरतें याद करो, दुआएं याद करो। अल्लाह के बंदो अपनी नमाज सही करो। अगर नमाज सही है तो बाकी के सारे आमाल सही है। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु आई जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। ये कैसे हो सकता है कि आप नमाज ना पढ़ें, रोजा ना रखें, ज़कात ना दें, खैरात ना करें, हुस्ने सुलूक ना करें, माँ बाप के साथ नरमी से पेश ना आए, मुसलमान भाइयों के साथ नरमी से पेश ना आए, और सिर्फ मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल जिंदाबाद, और कयामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के आप जन्नत में जाएं? नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कयामत के मंजर को निगाह में रखें। जब अल्लाह ताला कुर्सी अदालत पे जलवा फरमा होगा तो अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसे अल्लाह के सामने हिसाब ना देना पड़े। सबको अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है, और एक एक चीज का बंदा जिसे भूल गया उसका भी। हम और आप बात चीजें अपने दिमाग में याद रखते हैं लेकिन बात चीजें भूल जाते हैं। हमारे तो 2 लिखने वाले हैं, हम लोग भूल जाएंगे हमने क्या किया, लेकिन वहां याद आएगा। हदीस पाक में है कि एक बंदे को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तूने क्या किया? तो बंदा सोचेगा यहाँ कौन सा अल्लाह के पास कंप्यूटर है जिसमें सारा मेरा डाटा सेव होगा। बंदा कहेगा सारे काम अच्छे किए। कुरान कहता है अल्लाह ताला उसका खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशाव, अल्लाह उसके मुंह को मुहर लगा दे, चुप। अब उसके नाखून बोलेंगे मौला ताला इसने गुनाह किया था, उसके हाथ गवाही देंगे मौला इसने गुनाह किया था, उसके पैर कहेंगे मौला ये जिना के रास्ते पर चला था, उसकी आंखें कहेंगी मौला इसने बदनिगाही की थी, उसके कान कहेंगे मौला इसने गीबत सुनी थी। गरज के जिस्म का एक एक हिस्सा उसके खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह ताला उसके मुंह की मोहर को खोलेगा और फरमाएगा सुन, मैंने गवाही बाहर की नहीं लाई बल्कि तेरे अपने आज़ाए जिस्म ने तेरे खिलाफ गवाही दी है। फिर इंसान कहेगा हाय अफसोस, अच्छी घड़ी पहनाने के लिए मैंने चोरी की थी, अरे तेरे लिए की थी, तूने मेरे खिलाफ गवाही दी। पैरों को मुखातिब करेगा, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को मुखातिब करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, मरना है, यकीनन मौत से कोई छुटकारा नहीं है, हर नफ्स को मरना है, कब्र में जाना है, सवालाते कब्र से पेश आना है, बरज़ख की जिंदगी पेश आनी है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, हिसाब देना है, और जन्नत और जहन्नम बरहक है। इस पर ईमान रखिए और आज की इस पाकीज़ा महफिल उर्से चहलुम से अहद करके उठिए कि अब मेरी जिंदगी का हिस्सा सरकार के फरमान के मुताबिक गुजरेगा इंशाअल्लाह। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कमेटी वालों से गुजारिश है कि पीर साहब को ले आए, इसलिए कि मैंने 1 घंटे से ज़ायद तकरीर की है। मैं सिंगल पसली का आदमी हूँ और रोज़ाना मुझे तकरीर करनी पड़ती है। अब कल से मुझे नागपुर में रोज़ आना 10 दिन तक तकरीर करनी है। मेरी हालत पर रहम खाएं, हजरत को यहाँ ले आए। अजीज़ाने गिरामी, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम पसंदीदा दीन है और कोई दीन नहीं है। इसी दीन को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, इसी दीन के लिए सहाबा ने तकालीफ बर्दाश्त की, इसी दीन को फैलाने के लिए औलियाए कराम ने मुल्कों का सफर किया। गरीब नवाज अपने इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान को मस्कन बनाते हैं, इसी दीन को फैलाने के लिए उलमाए रब्बानीगीन ने कुर्बानी पेश की है। अल्लाह का ये दीन बड़ी आसानी से हम तक पहुंचा है। अब हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को उसका अमली नमूना बनाएं, सरकार की छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाएं, सुन्नतों का मजाक ना उड़ाएं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं
अफसोस अगर उनसे यह पूछा जाए कि नमाज के फर्ज कितने, नहीं बता पाए। नमाज के फर्ज नहीं बता पाए। वजू का तरीका नहीं मालूम। बहुत से लोग आपको पता है मस्जिद में आते हैं लेकिन नापाक होते हैं, बहुत से लोग। अब मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। जलसा रखा इसलिए जाता है कि आप कुछ सीख कर जाए। इतना जो खर्च किया कमेटी वालों ने, अगर आप कुछ ना सीखे तो फायदा क्या। रात में आप सोए, नाइट फॉल हो गया, होता शैतान के असर से। अब नाइट फॉल हुआ, उस कपड़े को आप पाक कैसे करें। लोग घर के आम कपड़ों के साथ उसको मिलाकर धुलते हैं, ऐसी होता है ना भैया। अरे भाई, जिस कपड़े में नापाकी लग गई, पेशाब, पाखाना, मनी, वदी, मजी, गोबर, शराब वगैरह, लोग उसको आम कपड़ों के साथ मिलकर धुलते हैं। इस तरह वो कपड़ा तो पाक ना हुआ, बाकी सारे कपड़े नापाक हो। अब सबसे पहले तो आप आलिम के पास आकर ये सीखें कपड़ों को पाक कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। गुस्ल और कपड़े पाक है, वजू अच्छी है, आप नमाज पढ़िए, आपका नमाज में ध्यान नहीं भटकेगा। आप मगरिब में 3 की बजाय 4 नहीं पढ़ेंगे, जोहर में 4 के बदले 3 नहीं पढ़ेंगे, नमाज में आपका ध्यान रहेगा। वसवसे जो नमाज में आते हैं वो वजू पूरा ना होने से आते हैं, गुस्ल पूरा ना होने से आते हैं। नमाज सही कर ली, कुरान सही कीजिए, सरकार की छोटी छोटी सुन्नतें उस पर अमल कीजिए। खाने पीने की सुन्नतें हैं, बोलने की सुन्नतें हैं, चलने की सुन्नतें हैं, बात करने की सुन्नतें हैं। अफसोस अफसोस सद अफसोस, आज हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर की इतनी भरमार है कि आज हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना पसंद करते हैं। अवाम तो अवाम, मौलवियों का यह हाल है, अल्लाह खैर फरमाए। आज हमारे नौजवान तबके का जो आलम है वो फिल्मी स्टार्स को देखकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है कि मेरा फेवरेट स्टार ये है, सुपर स्टार ये है, इसने जैसे हेयर स्टाइल रखी है वैसी हेयर स्टाइल मैं अपनाऊंगा, इसने जैसा लुक अपनाया है वैसा लुक मैं अपनाऊंगा, इसने जैसे कपड़े पहने हैं मैं वैसे कपड़े पहनूंगा। अल्लाह के बंदो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे स्टार ये फिल्म लाइन के गंदे नाली के कीड़े नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा हिदायत के आसमान के तारे हैं। फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम, जो इनकी पैरवी करेगा वो नजात पा जाएगा। अल्लाह के नबी ने उम्मत का सुपरस्टार, उम्मत का हीरो अपने सहाबा को फरमाया है, ये फिल्म लाइन के गंदी नाली के कीड़ों को नहीं फरमाया है। हम मुसलमान हैं और हमारी खुशनसीबी के हम मुसलमान हैं। हमने माँ के पेट में एप्लीकेशन नहीं दिया मौला हमें मुसलमान ही बनाना, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, वरना दुनिया में करोड़ों लोग इस नेमत से महरूम है। अब उसने हमें मुसलमान बनाया, उस पर यह करम कि अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया, उस पर यह करम। और मसलके आला हजरत का मानने वाला, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद बनाया, ये अल्लाह का करम ही करम है। अब जरूरत है अमल करने की। इंशाअल्लाह ये अहद करके उठें कि हमारे पीर सरकार ताजुल शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत मुताहरा पर अमल की, कंप्रोमाइज नहीं किया। हालात कैसे कैसे आए ताजुल शरिया पे, ऐसे ऐसे हालात आए कि हजरत की जगह दूसरा होता तो उखड़ जाता, लेकिन अल्लाह वाले बिकाऊ नहीं टिकाऊ होते। क्या होते? टिकाऊ। सरकार ताजुल शरिया बरेली शरीफ में है, वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मुलाकात के लिए आ रही है। हम जैसे मौलवी को अगर नगर सेवक मिलने आ जाए, एमएलए मिलने आ जाए, तो हम लोग उसे अपनी मेराज समझते हैं कि ये कितना बड़ा मामला मेरे साथ हो गया, हम अपने किस्मत की मेराज समझते हैं। लेकिन वक्त की प्राइम मिनिस्टर हुजूर ताजुल शरिया को मिलने के लिए आई। ताजुल शरिया फरमाते हैं कि मेरा दीन किसी गैर महरम से मिलने की इजाजत नहीं देता। ताजुल शरिया को क्यों मानते हैं? ऐसे ही थोड़ी मानते कि बहुत गोरे थे तो दुनिया उन्हीं के भाई हुजूर कमर रजा उन्हीं की तरह थे, सेम देखा होगा ना आप। लेकिन जो पॉपुलैरिटी, जो शोहरत ताजुल शरिया के हिस्से में आई, दुनिया के किसी के हिस्से, दुनिया में किसी के हिस्से में नहीं। गोरे थे इसलिए नहीं, बहुत हसीन थे इसलिए नहीं, शरीयत पर इतनी सख्ती से कायम रहे, इतनी सख्ती से कायम रहे कि उनको देख देख कर हमें खुदा याद आता था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यही है ताजुल शरिया का सबसे बड़ा कमाल कि उन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत मुताहरा पर सख्ती से अमल किया है। आज हम उनके मुरीद हैं तो खुदा की कसम हमारा यह फर्ज बनता है कि अपने पीर के नक्शे कदम पर चले। हमारे पीर ने वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मिलना मुनासिब न समझा, आजकल भी पीर है,
उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, और अजीब अजीब पीर निकले माशाअल्लाह। मस्ती के साथ औरतों के साथ कव्वाली करते, मुरीद करते हैं औरतों माशाअल्लाह। पीर से क्या पर्दा, क्या फरमाते, पीर से क्या पर्दा। और इतने पहुंचे हुए पीर आपके इलाके में हैं, ऐसे पहुंचे हुए पीर, इतने पहुंचे हुए पीर माशाअल्लाह। सामने 72 किस्म का आइटम रखा हुआ है, ठूस ठूस के यहां तक खा रहे हैं। रात भर उनका टायर पंचर हो रहा, लेकिन फजर में नमाज कहां पढ़ते हैं मालूम, मक्के में। इतने पहुंचे हुए औरतों से मिल रहे हैं, पीर से क्या पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, अंदर की नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रख रहे, अंदर की दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत लिबास नहीं, अंदर। अच्छा सब अंदर ही है, तो एक बात बताओ, जो चीज अंदर होती है वो कभी ना कभी बाहर निकलती है कि नहीं निकलती। अब मिसाल के तौर पर पानी की एक बड़ी टाकी और उसमें एक बड़ा पाइप लगा है और उसमें जगह जगह टूटी लगी होगी। अब मैं अंदर गोबर डालूं तो टूटी में से हलवा निकलेगा, टूटी में से क्या निकलेगा, गोबर ही निकलेगा। अब जो तुम्हारे बाहर निकल रहा, जाहिर बात है वही तुम्हारे अंदर है। अगर अंदर कुछ दीन होता तो बाहर भी दीन ही निकलता। तो बाहर अगर बेदीनी निकल रही है, गंदगी निकल रही है, तो बाहर तो है तुम्हारे अंदर वो गंदगी भरी हुई। ऐसे ऐसे पीर है माशाअल्लाह, जन्नत दिलाने वाले पीर। आपके इलाके में तो कम पीर है, साउथ इंडिया में चले जाएं, खास तौर से हैदराबाद, वहां एक आदमी के कितने पीर मालूम है, 4 पीर। कर्नाटक चले जाएं, एक पत्थर उठाओ, एक मुर्शद, मुर्शिद नहीं मुर्शद, एक पत्थर उठाओ, एक हजरत, एक साहिबा, हजरता, मुर्शदा। वहां के लोग जरा गुन्ना ज्यादा करते हैं और हर जगह जो है ना वो ना कर देते हैं। इतने पीर, ऐसे ऐसे पीर, अरे बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं। एक पीर है आंध्र प्रदेश में एक इलाका अनंतपुर में, बहुत साल पहले वहां तरावी पढ़ाने गया था, शायद 18 साल पहले। तो उसने अपने जिंदगी में अपना मजार बनाया और उसका उर्स होता बाकायदा, उसकी जनाजा भी पढ़ ली गई। अब जाहिर सी बात है, जनाजा पढ़ ली गई तो अब शरीयत उससे उड़ गई। उसको खाने का होश है, पीने का होश है, अच्छे बुरे का होश है। कोई मुरीद के पास iPhone X है 10, ओहो, अब पीर साहब को कैसे बर्दाश्त हो, ये क्या है रे बा, पीर साहब आईफोन, कम बखत ला इधर दे, इधर देता तो तेरा कबूल होता। अब बेचारे मुरीद जो अकीदत में डूबे हुए हैं, अंधभक्त हैं, वो समझते हैं कयामत के दिन पीर साहब ही तो जन्नत का दरवाजा तोड़ के अंदर ले जाएंगे, पीर साहब के बाप की जन्नत है। अब ऐसे ऐसे जाहिल मुरीद जो मौलवी को 10 रुपया नजराना नहीं देता, 2 घंटे से मौलवी तकरीर कर रहा है, किसी ने आके 10 रुपया दिया? अरे पूछ रहा हूं, मांग नहीं रहा, नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन पीर साहब आएंगे तो माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दोगली पॉलिसी मत करो, वलमा का ज्यादा हक है। और पीर भी वही होगा जो आलिम होगा, ये जाहिल पीर होगा। खुदा की कसम, इन पीरों ने पूरे दीन का सत्यानाश कर दिया। इन जाहिलों को देखकर लोग कहते हैं यह है बरेलवी मसलक। खुदा की कसम, ये बरेलवी मसलक नहीं है। अगर बरेलवियों को समझना है तो आला हजरत की किताबें पढ़ो, बरेलवियों को समझना है तो आला हजरत की फिक्र को समझो, बरेलवियों को समझना है तो हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक को समझो। ये जाहिल पीरों से मत समझो, इन जाहिल पीरों ने पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो लोग बड़ी बड़ी चुटिया लुटिया रखे हुए हैं, सुहागन बने हुए हैं, अभागन और नागन जोगन बने हुए हैं, कव्वाली गा रहे हैं, ख्वाजा की दीवानी। अबे अच्छा खासा मर्द है तो हिजड़ा क्यों बनने पे तुला हुआ ख्वाजा की दीवानी? अब माशाअल्लाह जब मजारों पे उर्स होता है तो लोग मौलवी भले 2 घंटा चिल्लाए 10 रुपया नहीं देंगे, लेकिन जैसे कव्वाल गाएगा तो फिर सेठ साहब ऐसे ऐसे लुटाते हैं। बताओ, जो कौम कव्वालों को लुटाए और उलमा को न दे, खुदा की कसम ये कौम जवाल के आखिरी दहाने पर खड़ी हुई। जो कौम कव्वालों को नवाजे और उलमा को महरूम करे, आप हजरात बाअदब अपनी जगह खड़े हो जाएं, बिल्कुल भी मुसाफे की कोशिश ना करें, बाअदब खड़े हो जाएं, एकदम अदब से। हजरत को तशरीफ लाने दे,